गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो पिछले वीडियोज में कवर अप हो चुकी हैं। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड। आपको सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करके इन लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसी टाइप से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6 पार्ट दे रखे हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। लेकिन ये सारे के सारे पार्ट्स आपको किस मेथड का यूज करके सॉल्व करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड। और सब्सटीट्यूशन मेथड हमारा क्या कहता है कि x या y की वैल्यू निकाल कर किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे वो इक्वेशन 1 हो चाहे वो इक्वेशन 2 हो, x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेनी होती है। तो देखिए पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं सीधे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं। तो आपको पहली इक्वेशंस में क्या मिला, पहली इक्वेशन में आप x को LHS पर ही छोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई। तो आप देखिए सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अभी आपके पास x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 14 माइनस वाई। अब ये आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, x की जगह 14 माइनस वाई पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो 14 माइनस वाई लिखा, फिर माइनस और y की जगह y इज इक्वल टू 4। तो देखिए 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब 2y तो आपका इधर की साइड पहुँच जाएगा और 4 आपका इधर की साइड पहुँच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, तो 10 आ गया, आप देख सकते हैं। और इधर जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे 2y हो जाएगा। अब 2 के साथ y मल्टीप्लाई में है, तो अब 2 को दोबारा से LHS पे पहुँचाएंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। अब ये y की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई में। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई में अगर आप y की वैल्यू रखेंगे तो कितनी रखेंगे 5। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 9 मिलेगी। तो आप देखिए आपके पास x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे आपका ये पहला पार्ट सॉल्व होता है, इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना। और आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी, और आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो भी आपके पास वैल्यू आई उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए पार्ट नंबर 2। इसमें कितना दे रखा है आपको, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये आपको दे रखा है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 आपको दे रखी है। एक बार क्लियर कर लीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दे रखा है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में क्या दे रखा है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये तो आपके पास पहली इक्वेशन हो गई s माइनस टी इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये हो गई। ठीक है, जब आपके पास ये हो गई तो फ्रॉम 1 आपको 1 से क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू टी प्लस 3 हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। s की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे t प्लस 3, तो अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। आप क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम लेना चाहें आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आपका कितना एलसीएम हो जाएगा, आपका 6 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना बचेगा आपके पास 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 6 से डिवाइड देंगे 36 हो जाएगा इधर की साइड। इधर आपका कितना हो जाएगा 5t प्लस 6। ठीक है, अब 6 को आप ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 30। तो t की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। यहाँ से आपके पास t की वैल्यू, तो t की वैल्यू देखिए 6 आ गई। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 क्या है, s इज इक्वल टू टी प्लस 3। तो इसमें s इज इक्वल टू टी प्लस 3 पुट करेंगे, t की वैल्यू 6, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9, और t की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6। तो यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट भी फिनिश होता है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है आपको, और सेकंड इक्वेशन में 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 दे रखा है। तो फ्रॉम 1 वी ऑब्टेन, आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन से जो भी मिलेगा वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे।
देखिए y को तो आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए और 3 को आप LHS में ट्रांसफर कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 हो जाएगा। ये रही आपकी इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, 2 में आप वैल्यू पुट कर देंगे y की, तो 9x माइनस 3 और y की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब देखिए 9x माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 9x प्लस 9। अब 9x माइनस 9x ये कट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा 9 इज इक्वल टू 9। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू होता है। हैंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैड इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। एंड द रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स कैन बी गिवन y, और इनके बीच में जो वेरिएबल्स में रिलेशन है वो आपको इसके थ्रू दिया जा सकता है। Therefore, one of its possible solution is equal to x is equal to 1 और y is equal to 0। ठीक है, आपकी इक्वेशन ही इस टाइप की थी, आप इसमें रख के देख लीजिए वैल्यू। देखिए आपके पास क्या वैल्यू थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, y की जगह 0 तो 3 बचा, 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप दूसरी वाली में पुट करके देखना चाहते हैं आप दूसरी वाली में पुट करके देख सकते हैं। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। x की जगह क्या पुट करना है आपको 1 और y की जगह 0, तो 9 इज इक्वल टू 9। आप देख लीजिए इसके लिए भी सही है। ठीक है, तो आपका ये एक सॉल्यूशन आ गया और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। नेक्स्ट इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, आपको पहले इक्वेशन से क्या मिलता है वो आप देखिए, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y ओवर 0.2। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, 0.4 x की वैल्यू पुट करी हमने तो माइनस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। आप क्या करेंगे 0.2 जो है इससे आप ये काट दीजिए, 0.2 से ये काट देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 2 बार चला जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई आप इस पूरे में कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2.6 माइनस 0.6y। आगे ये आपको साइन दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे आपका, कितना दे रखा था 0.4 प्लस 0.5y, तो आप प्लस 0.5y लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 2.3। आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो वाई वाले टर्म्स को आप सॉल्व करिए और 2.3 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। ठीक है, कैसे अभी हम बताते हैं। देखिए 2.6 है, ये 2.3 है, तो 2.3 आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू क्या वाई की वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए, या तो सॉल्व करके ट्रांसफर कर दीजिए या फिर विदाउट सॉल्व करे वो ट्रांसफर कर दीजिए, वो आपकी इच्छा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.1y हो जाएगा, तो इधर जाके 0.1y हो जाएगा, और जब आप इधर सॉल्व करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, 0.3 इज इक्वल टू 0.1y। आप इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आ रहा है। अब y इज इक्वल टू की 3 वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो 0.3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 0.2, तो 0.3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 0.4 में 0.2 का डिवाइड देंगे तो आपके पास 2 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया और y इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी माइनस √3y अपॉन √2। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपने यहाँ पे पुट कर दी माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3y ओवर √2 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे आप 2 बाहर ले लेंगे, √8 को सॉल्व करेंगे तो 2√2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप इस पूरे में से y को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास ये नंबर बचेगा। अब ये नंबर एक टाइप का कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर आप 0 के नीचे पहुंचाएंगे डिनोमिनेटर में तो वो आपकी वैल्यू कितनी देगा 0। इस टाइप से y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब ये y की वैल्यू उठा के आप किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो फिर आपके पास x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 6 वाला पार्ट, 3/2x
माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। अब x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, पहले इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, आप 6 एलसीएम ले लेंगे और 6 को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 6 एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा तो 3 3 या 9x, 3 2 जा 5 2 जा 10y इज इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा और 6 आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 10y को जो ट्रांसफर करा प्लस 10y और 9 को डिवाइड दे दिया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और आपको क्या मिलेगा, आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है। तो x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 9 है वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, तो 9 3 जा 27, ऊपर कितना बचेगा -12 प्लस 10y प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब आप क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे, तो 27 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 54 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13/6। आप 6 से 54 डायरेक्ट कट कर दीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास लगभग ये लाइन मिल जाएगी आपको, 47, इन दोनों को प्लस करें आपको 47y हो जाएगा इज इक्वल टू 117 प्लस 24, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे और 47 का डिवाइड देंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब y की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, ठीक है। y की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 10y लिखा है ना, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो 10 3 जा 30 और ऊपर -12, तो कितना बचेगा ऊपर 18/9, 18/9 का मतलब आपके पास 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू आपके पास 3 हो गई। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फिर वो दोनों इक्वेशंस में से x और y की जो भी वैल्यू आपके पास आए वो आप इसमें पुट कर दीजिएगा। इसमें पुट करने के बाद आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बी ऑब्टेन, आपको पहले इक्वेशन से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y/2, ठीक है। तो अब आप क्या करने वाले हैं, इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, तो 2x की वैल्यू पुट करी 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24, इन दोनों को प्लस करा -7y और -24 के आगे -11, तो -35 हो जाएगा। अब -7 का आप डिवाइड देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो आपके पास क्या वैल्यू आई y की 5y, आप इसमें पुट करेंगे 11 माइनस 15/2, तो ऊपर कितना हो जाएगा -4/2, तो -2 वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं -2 वैल्यू आ रही है, तो आपके पास x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में, तो इसमें आप पुट करेंगे तो m की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको फॉर्म करना है लीनियर इक्वेशंस को, जो ये प्रॉब्लम दे रखे हैं उनके लिए, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके आपको उनके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम, आपको निकालना है, सही है। तो द डिफरेंस दे रखा है 2 नंबर्स में, अब एक नंबर x मान लीजिए, एक नंबर y मान लीजिए, तो 2 नंबर में आपको डिफरेंस दे रखा है कितना 26 एंड 1 नंबर, एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का, तो x इज इक्वल टू 3y हो गया। अब ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 13 वैल्यू आ गई। अब y इज इक्वल टू 13 वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसमें, तो 13 3 जा 39, तो x इज इक्वल टू 39 आ गया। आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है, तो आपके वैल्यू आ गई, इसको आप हल्की फुल्की लैंग्वेज में अरेंज करके
अपना आंसर लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए ये आपके पास वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू 3x, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 39। तो नंबर कितने हो गए? 13 और 39। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो देखिए सीरीज या सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, और आप दो सप्लीमेंट्री एंगल मानेंगे भी तो दो सप्लीमेंट्री एंगल को प्लस करो तो हमेशा 180 आता है। अब इसमें से एक ना एक बड़ा होगा, तो मान लीजिए x बड़ा है, तो आगे बोला है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कट कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 198। अब आप 2 से कट करेंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, x इज इक्वल टू 99 आ गया। अब x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 99 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब आप 18 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 81। तो 81 और 99 आ गए, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो आप सेकंड पार्ट इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए y की वैल्यू 81 आ रही है, ठीक है, और x की वैल्यू 99 आ रही है, तो आपके पास दोनों वैल्यूज कितनी आ गई? हैंस द एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ये आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट, उसमें आपसे क्या कह रहा है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय, जो भी कोच है किसी भी क्रिकेट टीम का वो बाय करता है, मीन्स परचेज करता है। क्या क्या परचेज करता है? 7 बॉल्स, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ठीक है, 7 तो उसने बैट खरीदे और 6 क्या खरीदे उसने? बॉल्स परचेज करी। कितने की? 3800 की। लेटर बाद में, लेकिन बाद में क्या कंडीशन हो जाती है? शी बाइज। अब जो कोच है वो लड़की है, अब शी बाइज वो खरीदती है 3 बैट और 5 बॉल्स और खरीदती है। कितने की? 1750 की। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आप बैट की जो कीमत है वो x मान लीजिए, तो इस टाइप से पहली इक्वेशन कितनी बन जाएगी? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? 3 बैट मीन्स 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। आपके दोनों इक्वेशन बन गई। आपने पहले क्वेश्चन में इतनी सारी इक्वेशन सॉल्व करी, बिल्कुल सेम टू सेम उसी वे में आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, आपका थर्ड वाले पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके 3 पार्ट बचेंगे, तो पहले थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज x एंड बॉल by रेस्पेक्टिवली। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इक्वेशन 1 से आप वैल्यू निकालेंगे y की, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका आ गया ये। तो y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x इज इक्वल टू क्यों? अपॉन 6, क्योंकि 6y को आपको LHS में छोड़ना है और 7x को आपको RHS में ले जाना है। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, और जब आप इक्वेशन 2 में आप ये y की वैल्यू पुट करेंगे तो 3x प्लस 5 और y की वैल्यू आपने पुट कर दी। y की वैल्यू जब आपने पुट कर दी तो आप 5 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, 3800 में भी और 7x में भी। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। आप इसमें क्या करेंगे? x को सॉल्व कर लीजिए और नंबर को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये लाइन बन गई, और ये लाइन बनने के बाद आप क्या करेंगे? 17x ओवर 6 इज इक्वल टू माइनस 4250 ओवर 3, इतना आ जाएगा। अब 3 से आप 6 कट कर दीजिए, 2 बार कट जाएगा, 2 का 4250 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8500 आ जाएगा, और इधर 17 है, तो 17 5 जा 85, तो 500 आ गया। अब ये वैल्यू आप y वाले में पुट कर दीजिए, तो 300 ओवर 6 हो जाएगा, तो मीन्स 50। तो हैंस द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज 500 एंड दैट ऑफ अ बॉल इज 50। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपके पास बैट की भी कॉस्ट आ गई, आपके पास बॉल की भी कॉस्ट आ गई, तो आपका ये थर्ड वाला पार्ट है वो आपका फिनिश होता है। अब हम देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट। देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, मतलब उसका कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज तो है ही। देखिए, आप टैक्सी में बैठेंगे तो आपको बैठने के ही सिर्फ 10 रुपये देने या 20 रुपये देने, जो भी फिक्स चार्ज है, उसके जितना भी आप किलोमीटर चलते जाएंगे तो उसका अलग अलग चार्ज है। मीन्स एक फिक्स चार्ज तो बाद में है ही पर किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन टैक्सी करने का फिक्स जो किराया वो एकदम फिक्स है। ठीक है, उसका किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है। तो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge is paid 105
एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 155। 10 किलोमीटर चलते हैं तो कितने रुपए देने पड़ते हैं 105, और 15 किलोमीटर चलते हैं तो कितना देना पड़ता है 155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर कितना है आपको ये बताना है, ठीक है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर। यदि वो पर्सन 25 किलोमीटर चलना चाह रहा हो तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं सीधे अपने 4th वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखिए लेट द फिक्स चार्ज, आप फिक्स चार्ज मान लीजिए कि x है एंड पर किलोमीटर चार्ज b रुपीज़ y, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वह y मान लीजिए। तो x प्लस 10y इजिकल टू 105 और x प्लस 15y इजिकल टू 155, क्योंकि उसको 10 किलोमीटर चलना पड़ा पहली इक्वेशन में और दूसरी कंडीशन में उसको 15 किलोमीटर चलना पड़ा। अब पहली इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 105 माइनस 10y आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के आप सेकंड वाले में पुट कर दीजिए तो आपके पास इतना आ जाएगा। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, और 105 को ट्रांसफर कर दीजिए, 105 को ट्रांसफर करेंगे 50 हो जाएगा। तो 5y इजिकल टू 50, तो y इजिकल टू आपके पास 10 आ गया। और जब y इजिकल टू आपके पास 10 आ गया, ये वैल्यू आप x वाले में पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया आपके पास 5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया 10 रुपीज़। अब 25 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा x प्लस 25y, तो x कितना है 5, और y की वैल्यू आप पुट करेंगे कितना हो जाएगा 10, तो 250, इन दोनों को प्लस करा 255 चार्जेस आपके हो गए। मीन्स ये आपका 4 वाला भी पार्ट यहाँ पे आपका फिनिश होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, जो भी फ्रैक्शन है वो आपकी 9/11 हो जाती है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यदि आप 2 और डिनोमिनेटर 2 को मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 5/6। तो आपको फ्रैक्शन बतानी है। मीन्स आप 2 ऐड करेंगे तो 9/11 हो जाएगी, आप 3 ऐड करेंगे तो 5/6 हो जाएगी। तो आप फ्रैक्शन मान लीजिए क्या मान लेंगे फ्रैक्शन x/y। तो आप दोनों कंडीशन अप्लाई करके अपना आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन आपने x/y मान ली, तो आपने 2 को जो प्लस करा वो आपने न्यूमरेटर में भी प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में प्लस कर दिया। तो आपको कितना मिल गया 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको 11x माइनस 9y इजिकल टू -4, ये इक्वेशन मिल गई। और आप 3 प्लस करेंगे तो आप देखिए 3 प्लस कर दिया तो आपको कितना मिल जाएगा 5/6। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। अब इन दोनों कंडीशन को जैसे आप इतनी देर से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो पहले वाली इक्वेशन को देखिए, तो x 11x लिखा हुआ है तो 9y को तो आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो -4 प्लस 9y हो जाएगा। 11 का आप डिवाइड दे देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 6x की जगह, तो 6x की जगह -4 प्लस 9y ओवर 11 माइनस 5y इजिकल टू -3। ठीक है, सॉल्व करेंगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो आपको कितना मिल जाएगा, ये पूरी इक्वेशन आपको मिल गई। तो -y इजिकल टू -9, तो y इजिकल टू 9। अब y इजिकल टू 9 आप ऊपर पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 7। अब जब x की वैल्यू 7 है y की वैल्यू 9 है तो फ्रैक्शन कितनी हो गई 7/9। यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन का आंसर आ गया। ये पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। अब आप देखिए लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 5, तो इसमें आपसे क्या कह रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, जैकब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की जो भी एज है उससे। 5 टाइम्स एगो और 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 टाइम्स, तो जैकब की एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके सन के रेस्पेक्ट में। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक की एज x मान लीजिए, एक की एज y मान लीजिए, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए लेट द एज ऑफ जैकब बी x, जैकब की एज आपने x मान ली और सन की y मान ली। तो आज से 5 साल बाद तो x प्लस 5 y प्लस 5, तो x प्लस 5 की एज कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे y प्लस 5 का, तो 3y और 15 कितना हो जाएगा x प्लस 5 इजिकल टू 3y प्लस 15। अब 3y को आप LHS में ट्रांसफर कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा x माइनस 3y इजिकल टू 10। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन है 5 साल पहले, तो x माइनस वाई और y माइनस 5, तो उसकी 7 टाइम्स हो जाएगी।
7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई, x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 30। फ्रॉम 1 वी ऑब्टेन, अब आपको 1 से क्या मिलेगा, x इजिकल टू 3y प्लस 10। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू आप जब पुट करेंगे 3y प्लस 10 तो माइनस 7y इजिकल टू माइनस 30, तो क्या हो जाएगा, आप माइनस 4y रखेंगे और 10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस 40 हो जाएगा। अब माइनस 4 का आप डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो y इजिकल टू आपके पास 10 आ गया। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए y की, तो वी ऑब्टेन आपको क्या मिलेगा, x इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10, तो 30 प्लस 10 इजिकल टू 40। हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी 40 ईयर्स, जो जैकब की प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई, 40 ईयर्स। वेयर एज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और जो उसकी सन की प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई, 10 ईयर्स। तो आपके पास ये दोनों आंसर्स आ गए।